हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो स्पीकर है ना, वो अपनी इस्तीफा किसको देता है, कैसे देता है, क्या प्रोसीजर होता है, सब हम लोग जानेंगे। कितने तरीके के स्पीकर होते हैं वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखेगा। मैं गारंटी देता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो ठीक है, लास्ट तक इसको देखिएगा। पहले आप ये समझिए कि संसद, जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आता है वो समझिए। संसद, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों के मिलने से बनते हैं भाई। तीनों जब मिलेगा तभी संसद बनेगा, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि संसद के कितने सदन होते हैं, सदन मतलब होता है, सदन मतलब क्या होता है, सदन मतलब होता है हाउस, घर। क्या होता है, हाउस, घर होता है, ठीक है। तो संसद के कितने घर है, तो भाई दो घर है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, जहाँ पे लोग बैठते हैं, ठीक है। जहाँ पे लोग बैठते हैं तो वो है सदन, दो है, लेकिन अंग कितने, तीन है। अब आप ये समझिए कि लोकसभा स्पीकर क्या होता है, लोकसभा स्पीकर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है आपका, ये मान लीजिए एक स्कूल है, ये स्कूल है, और इसमें एक क्या है बंदा, मॉनिटर है। स्कूल में क्या है कि बहुत सारे लोग रहते हैं ना भाई, ये बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें एक मॉनिटर चुन लिया जाता है, और ये मॉनिटर क्या करता है, ये मॉनिटर सबको मॉनिटर करता रहता है। ये मॉनिटर सबको मॉनिटर करता है, ये देखता है कि जो ये स्कूल है, स्कूल के अंदर जो अनुशासन है ना, वो बनी रहे। क्योंकि इस मॉनिटर को ना कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई रहती हैं, कुछ विशेष शक्तियाँ दे रही होती। इसमें से ये वाला बंदा गया, इसको मार दिया, तो ये मॉनिटर क्या बोलेगा, ये मॉनिटर बोलेगा भाई तू नियम के हिसाब से तू बाहर जा, तू यहाँ पे रहने लायक नहीं है, आज से तू 2 दिन के लिए बाहर रहेगा, ठीक है। मतलब तरीके, तरह तरह के जो नियम होते हैं वो क्या किए किए जाते हैं, लागू कर दिए जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कि लोकसभा जो स्पीकर होता है ना, वो सदन के सर्वोच्च पीठासीन पीठासीन अधिकारी होता है, सर्वोच्च पीठासीन अधिकारी होता है। और भारतीय संसदीय लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ होता है, ठीक है। वे न केवल सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये केवल अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि लोकसभा की जो शक्तियां होती हैं और सदस्यों के जो विशेषाधिकार होते हैं उसके संरक्षक भी होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ये व्यक्ति उठा और ये व्यक्ति जाकर के इसको कुछ भला बुरा बोल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान कौन रखता है कि अगर आपने किसी को भला बुरा बोला तो ये आपको निलंबित कर सकता है, या ये लोकसभा स्पीकर आपको सस्पेंड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये नियम के हिसाब से करेगा। किस लिए करता है, क्योंकि लोकसभा का जो मान सम्मान है वो क्या रहे, जो गरिमा है वो बनी रहे, ठीक है। तो टाइप ऑफ स्पीकर, आप ये समझिए कि स्पीकर कितने तरीके के होते हैं। आपने अभी तो देखा होगा कि स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है, दो ही सुना होगा, लेकिन दो और होते हैं, उनको भी समझिए। अस्थाई स्पीकर वही स्पीकर है जो नॉर्मली स्पीकर होता है, वही स्पीकर होता है जो मेन वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पीकर। अभी फिलहाल कौन है, तो ये है ओम बिरला जी, और इन्हीं के खिलाफ सब काम चल रहा है, इसीलिए ये चर्चा में। अगला है कि डिप्टी स्पीकर। दो चीज़ें होती है कि जब स्पीकर नहीं रहता तो उसके बाद इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर, यानी कि बैकअप के रूप में काम करते हैं ये। फिर अगला आता है कि प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, चीज़ें दो समझिएगा आप, ठीक है। एक होता है कि जब नई नई लोकसभा जब आती है, नई लोकसभा जब आती है, एक चीज़ समझिए कि इस्तीफा कौन कौन दिया है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर दोनों ने दे दिया है, ठीक है। एक चीज़ और समझिए कि अब्सेंट, अब्सेंट स्पीकर भी अब्सेंट है, डिप्टी स्पीकर भी अब्सेंट है। अगर मान लीजिए कि जब नई लोकसभा जो है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं जब नए चुन करके आते हैं, यानी कि नई जब लोकसभा आती है, तो उस समय क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है ना, सबसे वरिष्ठतम जो सदस्य होता है लोकसभा का, उसे नियुक्त करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और उसी अध्यक्ष को हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। वो अध्यक्ष होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के लिए रहता है, क्योंकि उसका जो काम होता है वो लोगों को शपथ दिलाना रहता है, एंड
उसके बाद जो मेन मुखिया होता है, जो अस्थाई मुखिया होता है, उनका चुनाव भी करना उसका मेन काम रहता है। तो वो कुछ टेम्पोररी क्या होता है, वो स्पीकर बना रहता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि दूसरा कंडीशन ये है कि अगर लोकसभा स्पीकर एंड लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है, इनका पद खाली है, लेकिन खाली होने की जो वजह है वो अब्सेंटी नहीं है। ठीक है, अब्सेंटी नहीं है, अब्सेंट नहीं है, बल्कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया या उनका निधन हो गया या किसी अन्य कारणवश अगर लोकसभा लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, तो उस समय भी प्रोटेम स्पीकर ही इसकी अध्यक्षता करेगा और वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी फिर एक लोकसभा स्पीकर जो है वो बने, वो भी अस्थाई वाला। किंतु अगर लोकसभा का स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ये अब्सेंट है, ये क्या है, अब्सेंट है, तो उस समय जो अध्यक्षता करेगा वो कौन अध्यक्षता करेगा, वो करेगा पैनल ऑफ द चेयरपर्सन। पैनल ऑफ द चेयरपर्सन कहने का मतलब ये है कि जो लोकसभा स्पीकर होता है वो 10 बंदों को नॉमिनेट करता है, 10 बंदों को नॉमिनेट करता है और बोलता है कि भाई तुम लोग तुम लोगों को मैं चेयर ऑफ द पर्सन ग्रुप बना रहा हूँ। एक मतलब ये एक ग्रुप होता है और एक ग्रुप में 10 लोगों का ये नाम होता है, 10 लोगों का ये नाम होता है और इन्हीं 10 लोगों को चेयर पैनल ऑफ द चेयर पर्सन कहा जाता है। ठीक है, तो ये लोग बारी बारी से क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, जो प्रेजेंट रहता है वो अध्यक्षता करता है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर का काम क्या है, तो आप देख सकते हैं कि लोकसभा जो स्पीकर होता है उसका काम होता है सदन का संचालन करना, धन विधेयक बताना कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा नहीं है, अनुशासन को बनाए रखना, निर्णायक मत होने पर वो उसमें वो अपना मत का योगदान देना, संयुक्त बैठक यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अगर बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता करना, दल बदल विरोधी कानून, अगर कोई सदस्य अगर अपना दल बदलता है तो उसके जो सदस्यता होती है उसको अयोग्य घोषित करना या फिर उसकी सदस्यता को निरस्त करना, संसदीय समितियों का गठन यानी कि जो संसदीय समिति होती है उसका गठन करने का भी यह अधिकार इनके पास होता है। अंतिम व्याख्या कार्य यानी कि जो लोकसभा की प्रक्रिया अथवा नियम है उसका अंतिम व्याख्या कौन करता है, यही करते हैं। आरोप इनके ऊपर क्या लगा, आरोप इनके ऊपर ये लगा कि ये आवाज़ दबा देते हैं, यानी कि विपक्षी नेता जब बोलते हैं तो उस समय उनका जो माइक होता है वो बंद कर देते हैं। समय की कमी यानी कि जो विपक्षी नेता होते हैं वो जब चर्चा कर रहे होते हैं तो उनको कम समय दिया जाता है, जबकि जो पक्ष वाले नेता है उनको ज़्यादा समय दिया जाता है। सख्त कार्रवाई ये है कि सख्त कार्रवाई इनके साथ ये की जा रही है कि जो विपक्षी सांसद है उनको सदन से निकाल दिया जाता है विरोध करने पर। भाषण काट देना यानी कि जो विपक्षी नेता हैं उनके बातों को सदन के रिकॉर्ड से क्या कर दिया जाता है, काट करके हटा दिया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा जो अध्यक्ष है उसको हटाने की विधियां कितनी है, कितने तरीके से हम लोकसभा स्पीकर को हटा सकते हैं, तो पहली विधि है कि प्रभावी बहुमत द्वारा निष्कासन, जो कि अनुच्छेद 94C के तहत सदन में प्रस्ताव पास करके उसको हटाया जा सकता है। या फिर ऐसा किया जा सकता है कि स्वैच्छिक त्यागपत्र यानी कि वो खुद से त्यागपत्र दे दे तो भी उनको हटना पड़ेगा, या पद की स्वतः समाप्ति, या कोई व्यक्ति या किसी तरीके से वो अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो भी वो क्या होगा, उन्हें हटना पड़ेगा। तो हम बारी बारी से देखेंगे सबको। लोकसभा स्पीकर के इस्तीफे की प्रक्रिया क्या है। लोकसभा जो स्पीकर है वो अपना जो देता है रेजिग्नेशन देता है, वो किसको देगा, वो रेजिग्नेशन देगा लोकसभा स्पीकर को संबोधित करके, एड्रेस्ड करके। आप कहोगे सर ये एड्रेस्ड मतलब समझ में नहीं आया, संबोधित करने का मतलब क्या, वो जा कर के भाषण देगा। मैं बोलूँगा नहीं भाई, वो भाषण नहीं देता है, बात को समझो तुम। जैसे मान लो कि एक चिट्ठी है, ये मान लो एक चिट्ठी है और चिट्ठी में मान लीजिए कि मैं कोई लेटर भेज रहा हूँ फ्रॉम आर के गोंड, फ्रॉम आर के गोंड करके, और मान लो कि मैं ये भेज रहा हूँ अपने घर पे पिताजी को, फादर को भेज रहा हूँ, तो लिखूंगा ना कि टू ABCD, मान लो ऐसा लिख दिया, ये मेरे पिताजी का नाम है, तो मैं अपने पिताजी को एड्रेस्ड किया यानी कि संबोधित करके भेज रहा हूँ। तो वैसे ही कि लोकसभा जो स्पीकर है जब वो देगा तो वो किसके नाम से, यानी कि जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी में नाम किसका रहेगा, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का क्या होगा, एड्रेस रहेगा, यानी कि उसे ही
संबोधित करके देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और हाँ, लोकसभा स्पीकर ऐसा नहीं कि पब्लिक में आकर के या न्यूज़ पे आकर के बोल दे कि मैं तो लोकसभा स्पीकर के अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। तो ऐसे बोलने से काम नहीं चलने वाला भाई, इसको लिखित में चाहिए। कैसा चाहिए? लिखित में चाहिए, ठीक है। तो इस्तीफा जो देने का कारण है ना, वो इस्तीफा देने का कारण कुछ भी हो सकता है। वो उसका व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, या स्वास्थ्य हो सकता है, या कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं। वो दे सकता है, आपसे उसके बारे में कुछ बोला नहीं जाएगा कि भाई तुम दे किस लिए रहे हो, ठीक है। व्याख्या आपसे नहीं ली जाएगी। लिखित दस्तावेज होने चाहिए। पद की जो समाप्ति, जैसे ही आपने लोकसभा स्पीकर, लोकसभा डिप्टी स्पीकर या लोकसभा डिप्टी स्पीकर, जैसे ही लोकसभा स्पीकर को अपना त्याग पत्र दे देता है, वैसे वो अपने पद को क्या कर देगा? छोड़ देगा। किंतु याद रखिएगा कि जब वो दिया है ना, तो उसने लोकसभा के स्पीकर पद से दिया है। लेकिन लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना, वो लोकसभा का मेंबर होता है। क्या होता है? लोकसभा का मेंबर होता है। तो उसने स्पीकर पद से इस्तीफा दिया है, मेंबर से नहीं दिया है। तो वो लोकसभा स्पीकर पद से हट जाएगा, लेकिन मेंबर अभी भी वो बना रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिप्टी स्पीकर न होने पर यदि उपाध्यक्ष का पद खाली हो, डिप्टी स्पीकर न होने पर, यानी कि जो उपाध्यक्ष है उसका पद खाली हो, तो वो जो इस्तीफा लोकसभा स्पीकर है ना, वो किसको देगा? वो देगा फिर लोकसभा सचिवालय को। जो लोकसभा सचिवालय है उसको एडजस्ट करके वो उसे देगा, ठीक है। अब लोकसभा सचिवालय जो है वो बताएगा कि भाई अब ये जो है लोकसभा स्पीकर नहीं है, ठीक है, लोकसभा स्पीकर नहीं है। अब इस्तीफे के बाद जो नए अध्यक्ष का चुनाव होने तक उपाध्यक्ष जो है उसका क्या करेगा? उसका जो उपाध्यक्ष होगा वो क्या करेगा? उसकी ये कार्रवाई संभालता रहेगा। और जो शक्तियाँ किसके पास थी? जो शक्तियाँ लोकसभा स्पीकर के पास थी, वही शक्तियाँ आप किसके पास रहेंगी? वही शक्तियाँ उपाध्यक्ष के पास रहेगी। उपाध्यक्ष मान लीजिए एब्सेंट है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, एब्सेंट है अगर, तो किसके पास चली जाएगी? फिर वो चली जाएगी पैनल के पास। किसके पास चली जाएगी? पैनल के पास, जो मैंने आपसे बताई है। किंतु याद रखिएगा कि लोकसभा स्पीकर अगर इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब मान लीजिए कि स्पीकर भी नहीं है, लोकसभा उपाध्यक्ष है ही नहीं भाई, ये मतलब मान लीजिए निधन हो गया या इसने ऑलरेडी इस्तीफा दे रखा है, तो अब इसकी अध्यक्षता पैनल नहीं करेगी। इसकी अध्यक्षता पैनल नहीं करेगी। फिर कब कौन करेगा? फिर यहाँ पर आएगा प्रोटेम स्पीकर। कौन आएगा? प्रोटेम स्पीकर। और ये प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? ये करेगा प्रेसिडेंट। कौन करेगा? ये प्रेसिडेंट। और ये प्रोटेम स्पीकर जो है वो बोलेगा जल्दी से भाई तुम लोग अपना लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करो, उसे चुनो जल्दी से, ठीक है। अब अगला है कि दूसरा जो तरीका हटाने का वो है सांसद न रहने पर, यानी कि सीजिंग टू बी ए मेंबर, यानी कि जो मेंबरशिप है ना वही खत्म कर लो। मेंबरशिप जो है वही खत्म कर दो। इस चीज को ऐसे समझो, मान लो जैसे एक क्लब है, क्लब है, ठीक है, ये क्या है? क्लब है। क्लब में एक चीज बोल दी गई कि भाई तुम्हें अगर क्लब का चेयरमैन बनना है, क्या बनना है? चेयरमैन बनना है, तो तुम्हें इस क्लब का सदस्य होना अनिवार्य है। क्या है? इस क्लब का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य। तो कोई व्यक्ति ऐसा है और ये साबित कर दे कि तुम इस क्लब के मेंबर नहीं हो, इस क्लब के मेंबर नहीं हो, तो तुम्हारी क्या होगी? जब तुम इस क्लब के मेंबर ही नहीं हो तो भाई तुम चेयरमैन बन ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात? तो सेम यही चीज़ है कि अगर आपकी मेंबरशिप ही खत्म कर दी जाए तो आप चेयरमैन कैसे बन सकते हैं? आप लोकसभा स्पीकर कैसे बन सकते हैं? क्योंकि आप लोकसभा स्पीकर भी नहीं बन सकते, और ऊपर से आप जो लोकसभा के मेंबर है ना वो भी नहीं बन सकते। यहाँ पे मैंने वही बात बोली कि आपकी मेंबर जब खत्म होगी तो आपका चेयरमैन वाली पदवी अपने आप चली जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये है कि संवैधानिक आधार जो है वो अनुच्छेद 94 का जो ए है ना, उसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि स्पीकर लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसे अपना पद खाली करना होगा। जो स्पीकर है, मैंने आपको बताया कि जो लोकसभा स्पीकर है वो ऑलरेडी लोकसभा का जो सदस्य होता है वही बनता है। अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वो लोकसभा का स्पीकर भी नहीं होगा। समझ में आई बात इतनी?
अब सदस्यता, इसकी सदस्यता जाने का कारण क्या हो सकता है? चुनाव का रद्द होना। यदि कोई न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दे कि ये जो निर्वाचन हुआ है ये गलत तरीके से हुआ है, कि यानी कि ये सही तरीके से नहीं हुआ है, ये अवैध है, तो भी इनकी सदस्यता क्या है, चली जाएगी। ठीक है। दल बदल कानूनी, यदि वे अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो और उन पर 10वीं अनुसूची के तहत कार्रवाई हो जाए तो भी ये क्या हो, इनकी सदस्यता ये चली जाएगी। यानी कि ये ए पार्टी को छोड़ करके बी पार्टी में जाते हैं तो क्या होगा, इनकी सदस्यता तो वो भी चली जाएगी। आपराधिक दोष सिद्धि, अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि वो किसी मामले में 2 वर्ष या उससे अधिक की जेल की सजा हो जाए तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 के तहत उनकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जाएगी। यानी कि ये सिद्ध करना है कि वो किसी आपराधिक मामले में दोषी हैं और उन्हें 2 साल या उससे अधिक की जेल की सजा होनी चाहिए, तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है। लाभ का पद, यानी कि कोई ऐसा पद जो लाभ के अंतर्गत आता है वो भी उस समय भी क्या होगा, यानी कि इनकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। आप कहोगे सर लाभ का पद क्या होता है? भाई देखो, लाभ का जो पद होता है ना, वो समय समय पर सरकार निर्धारित कर रही होती है, बता रही होती है, वो एक लिस्ट जारी करती है कि कौन सा लाभ का पद है या नहीं है। लेकिन याद रखिए कि जो मंत्री है, जो सांसद है, ये सब लाभ का पद नहीं माना गया है। किंतु आप मान लीजिए कि यहाँ पे रह करके आप लोकसभा या राज्यसभा में रह करके आप कोई मान लीजिए सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वो लाभ का पद है। क्यों? क्योंकि आप इससे मतलब आप अलग तरीके से होकर के काम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी सरकारी नौकरी में है तो आप सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, गलत होते हुए भी आप नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप सरकारी नौकरी को भी देख रहे हैं, इसलिए आप सरकार के हमेशा पक्ष में बोलेंगे। तो इस वजह से आपको सरकार के लाभ का जो पद है उस पर नहीं होना है। ठीक है। तत्काल प्रभाव, मैंने आपको बताया कि जैसे ही सदस्यता खत्म होती है वैसे ही स्पीकर का पद जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, यानी कि रिक्त हो जाता है, और उन्हें जो विशेषाधिकार होते हैं वो चली जाती है। यानी कि जो उनकी शक्तियाँ होती हैं, स्पीकर की जो शक्तियाँ होती हैं वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। लेकिन आपको मालूम है, मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा भंग होने की स्थिति, अगर लोकसभा भंग होती है तो जो लोकसभा स्पीकर होता है वो अपनी सदस्यता जाने के बावजूद भी, क्योंकि लोकसभा स्पीकर जो है वो ऑलरेडी लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन उसकी सदस्यता चली जाएगी, वो लोकसभा का सदस्य नहीं रहेगा, किंतु वो स्पीकर के पद पर अभी भी बना रहेगा। और वो तब तक बना रहेगा जब तक नई वाली जो चुनाव होती है उसकी पहल जो नई वाली लोकसभा की चुनाव होती है उसकी संसदों की जो पहली बैठक होती है न हो जाए, तब तक वो नहीं जाएगा। ठीक है। ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, और ये है कि प्रभावी बहुमत द्वारा निष्कासन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसी को बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? अविश्वास प्रस्ताव, यही मेन है। अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो सबसे पहले याद रखिएगा कि 14 दिन पहले आपको सूचित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भैया हम ये प्रस्ताव लाने वाले हैं, आपके खिलाफ ये लाने वाले, यानी कि नोटिस देना पड़ता है। सबसे पहले 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। ये किसके तहत है? तो ये है 94C 94 में आपका निलंबन दिया गया है, तो उसके तहत ये कानूनी शर्त है। ठीक है। ओम बिरला जी को ये नोटिस दे दी गई, लेकिन उस नोटिस में क्या थी, उस नोटिस में गलती थी, और उस नोटिस में 2025 लिखा हुआ था। तो इन्होंने मानता दिखाते हुए कहा कि ठीक है, सचिवालय को इन्होंने बोला कि 2025 की जगह 2026 करो, और नोटिस को क्या किया जाए, स्वीकार कर ली जाए। अगर ये चाहते तो ये भी एक्शन ले सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी नैतिकता दिखाते हुए बोला कि उसमें करेक्शन करके उसको उसको सुधार कर ली जाए। ठीक है। उसके बाद है प्रस्ताव की स्वीकृति। जैसे वो नोटिस ले ली जाती है, यानी कि नोटिस दे दी जाती है, तो 14 दिन पूरे होने पर, 14 दिन जैसे ही पूरा हो जाएगा, जो प्रस्तावक सदस्य है वो सदन में प्रस्ताव पेश करता है और इसे स्वीकार करने के लिए
कम से कम 50 सांसदों का समर्थन, यानी कि 50 सांसद ये बोल दें कि हाँ मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रस्ताव है वो क्या हो, स्वीकृत हो, यानी कि ये स्वीकार कर लिया जाए। 50 लोग कम से कम ये बोल दें तो ये क्या है, जो प्रस्ताव वो स्वीकार कर दी जाती है। ठीक है, अब ये प्रस्ताव स्वीकार होगी 14 दिनों बाद। अभी क्या है कि 13 तारीख को हमारा जो बजट सत्र था इसका पहला सेशन खत्म हो गया है। तो अभी क्या है कि ये छुट्टी पे चल रही है और अगला सेशन होगा ये 9 मार्च को। और जैसे 9 मार्च आएगा तो उस समय 9 मार्च वाले दिन इनके ऊपर, यानी किसके ऊपर, अपना ओम बिरला जी के ऊपर, ओम बिरला जो है इनका बोला जाएगा कि आप ये जो 50 सदस्य है ना, ये 50 सदस्य इनमें क्या आएंगे, इनके समर्थन में अगर आ जाते हैं, यानी कि बोल देते हैं कि इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव, हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं है, तो ये फिर काम क्या है वो आगे बढ़ेगा। तो कुर्सी का त्याग जैसे प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होती है, जो अध्यक्ष होता है वो पीठासीन यानी कि चेयर नहीं रह सकता, वे अपनी कुर्सी छोड़कर सदन में नीचे सदस्यों के बीच बैठते हैं। याद रखिएगा कि अभी वाला जो काम हुआ है, अभी ये काम हुआ है भाई कि जो ओम बिरला जी हैं इन्होंने, जैसे इनके ऊपर नोटिस दी गई, जैसे इनको 12 तारीख को नोटिस दी गई, उस नोटिस के बाद ही इन्होंने बोल दिया कि मैं कुर्सी पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक मेरे ऊपर लगा हुआ जो ये दाग है वो धुल नहीं जाता। तो उन्होंने 12 तारीख के बाद ही क्या किया, 12 तारीख के बाद ही उन्होंने अध्यक्षता करनी बंद कर दी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जगदम्बिका जो है वो अध्यक्षता करते हुए दिखाई दिए। क्यों? क्यों? क्योंकि ये पैनल पैनल वाले मेंबर है। कौन सा मेंबर है? पैनल वाले मेंबर है, इसीलिए अध्यक्षता करते हुए आपको दिखाई दिए। ठीक है, तो ये अब क्या है, ये जाके नॉर्मली जो है ये मेंबर जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पर जाकर बैठेंगे, और ये कुछ भी कर सकते हैं, ये मतलब वोट भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक मेंबर के पास जो अधिकार होते हैं सदस्य के पास, वही अधिकार इनके पास भी रहेंगे। अगला है कि बोलने और वोट देने का। कुर्सी पर न होने के बावजूद भी अध्यक्ष को अपनी सफाई देने का पूरा हक होता है, और वे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और पहली बार में वोट भी दे सकते हैं। आप कहोगे सर ये पहली बार में वोट देने का मतलब क्या है? भाई देखो क्या है कि कोई भी मुद्दा आएगा तो उस पर ये एक बार वोट तो दे देंगे, लेकिन अगर ये सोचे कि मैं लोकसभा स्पीकर हूँ, जैसे इन्होंने बराबर 50-50 होने पर, टाई होने पर ये वोट दे देते हैं अपना, तो ये फिर दोबारा वोट नहीं दे पाएंगे कि 50-50 हो गया तो चलो मैं 2 बार भी दूसरी बार वोट दे देता हूँ, इसलिए कि ये टाई हो गया, ऐसा ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि अध्यक्ष को हटाने के लिए सदन के तत्कालीन सदस्यों का बहुमत चाहिए। अब सब कुछ हो गया है। ठीक है, अब सब कुछ हो गया है, तो अब अगर लोकसभा जो अध्यक्ष है उसको हटाना है तो उसको क्या चाहिए, प्रभावी बहुमत चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर दो चीजें समझिएगा कि मान लीजिए कि कोई बंदा अब्सेंट है तो ये इसको हटा दो, कोई बंदा इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, या उसका डेथ हो गया, डेथ हो गया, क्या हो गया, डेथ हो गया, तो उस समय क्या होगा, फिर अगर वो डेथ कर गया तो उस समय दो चीज़ें हो सकती है। और हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो लोकसभा स्पीकर है उनकी, लोकसभा स्पीकर है, तो लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए कि मेरे पास सदस्य हैं कितने, 200, 200 सदस्य है, और मैं मान लेता हूँ कि इस्तीफा और डेथ की वजह से कितने लोग चले गए, 220 लोग चले गए। अब मेरे पास कितने टोटल बचे, कितने, 180। ठीक है, 180। अब जो काउंटिंग होगी ना वो 180 पे होगी। मेरे पास टोटल जो सीट्स होने चाहिए थे ना, यानी कि 200 लोग होने चाहिए थे, और 200 मेरा क्या है, ये लोकसभा का क्या है, पूरा संख्या है, यानी कि 200 पर चुनाव होता है तो 200 होने चाहिए थे, लेकिन किसी ने 20 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, और 20 लोगों में से इस्तीफा और मृत्यु वाले जो थे वो 20, तो ये हम 200 में से घटा देंगे, बचे कितने, 180। अब ये जो 180 है ना, इसका जो बहुमत है होगा वो कितना होगा, 91।
1 होगा। मतलब ये है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब लोकसभा में कोई आएगा और जब वोटिंग करेगा ना, तो मुझे 91 चाहिए, 91 चाहिए। अगर मतलब इस लोकसभा स्पीकर को हटाना है, लोकसभा स्पीकर को हटाना है तो 91 चाहिए ही चाहिए, यानी कि 50+1, 50% +1 चाहिए ही चाहिए, तभी लोकसभा स्पीकर हटेगा, वरना नहीं हटेगा। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए 50%+1 चाहिए ही चाहिए। लेकिन आप कहोगे सर 180 तो ठीक है, 180 सदस्य हैं, लेकिन उस दिन जब हुआ ना, तो उस समय केवल 140 लोग ही प्रेजेंट थे। तो उस समय 140 लोग प्रेजेंट हो, चाहे 100 लोग प्रेजेंट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सब मिला करके बहुमत चाहिए, और बहुमत जो होगा 50%+1, यानी टोटल जो संख्या है वो उनका 50%+1 जो है वो क्या है, होना चाहिए, तब जाकर के ये हटेंगे, ठीक है। और कार्यवाही का संचालन जो है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सदन का जो संचालन है उपाध्यक्ष करेगा, या फिर चैनल आप चेयरपर्सन, उसका कोई भी सदस्य कर सकता है। आप कहोगे सर वही है कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि पैनल ऑफ द चेयरपर्सन, यह बैकअप टीम होती है। यह 10 अनुभवी सांसदों का एक ग्रुप होता है, और जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सदन में मौजूद नहीं होते, तब इस पैनल का कोई सदस्य सदन की कार्यवाही चलाता है, और इन 10 सदस्यों का नाम खुद लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं। याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष ही खुद इन सदस्यों का नाम चुनते हैं। जब ये सदस्य अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हैं, तो उनके पास अध्यक्ष जैसी ही सारी शक्तियां और अधिकार होते हैं। अगर मान लीजिए कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है, दोनों ने इस्तीफा दे दिया है, तो सदन जो चलाने की प्रक्रिया वो क्या होती है, बदल जाती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पैनल जो है वो काम नहीं करेगा। उस समय इस्तीफा देने की स्थिति में पैनल ऑफ चेयरपर्सन सदन नहीं चला सकता। यह पैनल केवल तभी काम करता है जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो, न कि खाली हो। अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष एब्सेंट हो, तभी ये पैनल काम करता है। अगर पद खाली हो गया, तो संसद के नियमों के अनुसार पद खाली होने पर राष्ट्रपति की भूमिका वहाँ पे क्या होती है, शुरू हो जाती है। राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है कि जैसे ही दोनों पद खाली होते हैं, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के किसी एक सदस्य को सदन की कार्यवाही चलाने के लिए नियुक्त करता है। याद रखिएगा, किसी भी सदस्य को वो नियुक्त कर सकता है, लेकिन नैतिकता दिखाते हुए नॉर्मली क्या होता है, जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसी को क्या करते हैं, ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। और उस सदस्य का मुख्य काम होता है कि नए अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराना। ये प्रोटेम स्पीकर ही काम करता है, ये प्रोटेम स्पीकर ही काम करता है, और इसका काम क्या होता है कि नए अध्यक्ष का चुनाव जल्दी से कराना, ठीक है। नया चुनाव यानी कि नियुक्त किया गया सदस्य तब तक अध्यक्षता करता है जब तक कि सदन अपना नया अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लेता, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि मेन क्या है। तो मेन ये है कि जो अनुच्छेद 93 है वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान की बात करता है। अनुच्छेद जो 94 है वो इस्तीफे की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 95 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति है, यानी कि प्रोटेम स्पीकर की बात करता है। अनुच्छेद जो 96 है वो हटाने का जो प्रस्ताव है विचाराधीन है, उसकी बात करता है। अनुच्छेद जो 100 है वो निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट की बात करता है। और अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक की बात करता है, ज्वाइंट सिटिंग। अनुच्छेद 110 वो धन विधेयक की बात करता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है।